आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। इसमें कल आपको कुछ टॉपिक बता दिए गए थे, हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब, और वन बाय वन इसको समझेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। और आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो पहले का डिफिनेशन दूसरे में ले देंगे और ये हमारा आंसर जो भी होगा गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको बताए गए थे, यानी पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो आपको बताया गया था, यानी कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर का हो नॉन निगेटिव हो, यानी उसका पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, वो भी क्या होता है, प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से कनेक्टेड रहता है। तो हम इसमें देखेंगे जो बहुपद होता है इनका वर्गीकरण टू टाइप से कर सकते हैं, यानी दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो हम कर सकते हैं पदों की संख्या के आधार पर, यानी कि उसमें कितने नंबर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। यानी कोई भी पोलिनोमियल है उसमें हम बताए थे टर्म क्या होता है, यानी किसी पोलिनोमियल का जो टर्म होगा जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम टर्म की संख्या के आधार पर देखेंगे कि यानी टर्म का कितना नंबर है किसी पॉलिनोमियल में, उसके आधार पर उनको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, यानी कि अलग अलग उसको बांटेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है आपका एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल्स। यानी कि मोनोमियल्स क्या होता है, एक पदी बहुपद। यहाँ शब्द से पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, एक पद हो, ठीक है ना, यानी कि जिसमें कितने पद है, एक पद है, उस पॉलिनोमियल को, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। मोनोमिस होता है वन, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, मोनोमिस क्या होता है, वन। यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ये कह सकते हैं कि जो टर्म का नंबर हो वो कितना हो, वन हो। यानी यहाँ पर ये शो कर रहा है किसको, टर्म यानी कि पद, पद की संख्या जिसमें टर्म यानी या फिर पद, यानी जिसमें कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसका टर्म और या फिर पद एक हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद हिंदी में बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं 3x, इसमें कहीं भी आपको प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं, यानी ये हमारा क्या है, सिंगल टर्म है। ये हो जाएगा -2y, ये भी आपका क्या है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद मोनोमियल्स है। 6xy ये आपका क्या है, मोनोमियल्स है। अब यहाँ पर जैसे 2x + 2, अब यहाँ पर देखा जाए तो एक प्लस है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका बताओ मोनोमियल्स है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि मोनोमियल्स में एक भी आपका दो, मतलब ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स या फिर दो टर्म के बीच में एक भी प्लस माइनस नहीं होगा। ये तो हमारा मोनोमियल्स है, ये भी हो और ये भी है, लेकिन ये हमारा मोनोमियल्स नहीं है। ठीक है, हम यही समझेंगे कि कोई भी एक पदी बहुपद होगा क्या, कोई भी ऐसा बहुपद या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म का नंबर कितना हो, एक हो, वन हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, यानी कि एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्वि मीन्स होता है दो, पदी मीन्स होता है पद, या ऐसे बहुपद जिसमें पद की संख्या कितनी हो, दो हो, यानी कि ऐसा मतलब पॉलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या यानी कि पद की संख्या दो हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। और यहाँ पर बाई का जो मीनिंग होता है ये कितना होता है, टू होता है। जैसे यहाँ मोनो का जो मीनिंग होता है वो कितना होता है, वन, और यहाँ पर बाई का मीनिंग होता है टू। यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ द टर्म कितने हो, टू हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 2x + 3, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने टर्म है, दो टर्म है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, 2x + 3, 2x एक अलग है और 3 एक अलग है, दो टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद या फिर बायोनोमियल्स। ठीक है, ऐसे मतलब पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ द टर्म कितने हो, टू हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाई
नोमियल। आया समझ में? आप यहाँ से याद रखेंगे मोनो मीन्स वन, जिसमें टर्म वन हो उसको मोनोमियल। बाई मीन्स टू, जिसमें टर्म कितने हो टू हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई नोमियल। एक और एग्जाम्पल, 6x प्लस 2y। यहाँ पर भी देखा जाए तो कितने टर्म है? टू टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? बाई नोमियल। 6xy z माइनस 6, ये भी आपके कितने टर्म है? टू टर्म है, क्योंकि एक ही आपको माइनस दिख रहा है तो इसको अलग करेगा, इसको अलग, यानी टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? दो। यानी जब आपके टर्म का नंबर दो हो और या पद की संख्या दो हो तो उसको हम बोलते हैं बाई नोमियल, यानी कि एक द्विपदी बहुपद। थर्ड क्या है? त्रिपदी बहुपद, यानी कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें पद की संख्या कितनी हो? तीन हो, यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल। और यहाँ पर ट्राई मिस होता है, ट्री मिस होता है तीन, ठीक है, यानी कि जिसमें तीन पद हो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर जो ट्राई का मीनिंग होता है इसका भी मतलब क्या होता है? थ्री ही होता है। तो कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें टर्म यानी पद की संख्या कितनी हो? तीन हो जाए या थ्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। यानी जिसमें पद की संख्या तीन हो, टर्म की संख्या तीन हो उसको ट्राइनोमियल, जिसमें दो हो उसको बाइनोमियल, जिसमें वन हो उसको मोनोमियल। एक पदी एक पद वाला बहुपद, द्विपदी दो पद वाला बहुपद, त्रिपदी तीन पद वाला बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किसमें? पदों की संख्या, पद की संख्या ही तो काउंट कर रहे हैं, यानी पद की संख्या काउंट कर रहे हैं तो किसके आधार पर हुआ? पद की संख्या के आधार पर, यानी कि टर्म का नंबर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म, कि इसमें मतलब कौन सा पोलिनोमियल है, कितने टर्म है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। जैसे मान लेते हैं वन टर्म था तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल। ऐसे आगे आता जाएगा, चार रहेगा तो क्वाड्रिनोमियल, उसका पांच आएगा तो पेंटानोमियल, ठीक है। ऐसे आगे आपका जितने नंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम बदलते जाते हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म। सेकेंड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो चर की पावर होता है, यानी कि चर का पावर, यानी ये कह सकते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं उस पर कितने घात लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं। इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ द टर्म, इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो हमारा एक्स वाई जेड होता है उस पर कितना पावर लगा है उसके आधार पर हम क्या देखेंगे? इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे सबसे पहला अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल। अचर हम उसे कहते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वही ना होता है। इसको हमेशा किससे शो करते हैं? नंबर से शो करते हैं। अब यहाँ पर बात हुआ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कोई भी ऐसा वैल्यू, यानी कांस्टेंट बोलते हैं या फिर नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं, या उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। ऐसा मतलब पद जिसमें उसका वैल्यू कभी चेंज न हो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब यहाँ पर हमको पढ़ना अचर बहुपद, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें ये कह सकते हैं कि जो चर का पावर है एक भी न हो, ठीक है ना, यानी कि जीरो हो, चर का पावर कितना हो? जीरो, तो उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। जैसे कि मान लेते हैं 2x के पावर 0 प्लस का 2। अब यहाँ पर देखा जाए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख दीजिए, यदि किसी के पावर में यदि 0 है और ये आपका क्या वेरिएबल है तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चाहे जैसे 2 के पावर 0 लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर 100 के 1000 के पावर 0 लगा देंगे तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये जान जाइए सबसे इंपॉर्टेंट रूल नियम है, यदि किसी के पावर में यदि 0 लग जाए, यानी जैसे 2 3 4 तो हम लगाते हैं नॉर्मली, एक भी यदि कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? एक है, लेकिन 0 नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब 0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आज समझ में? तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना? अचर बहुपद। अब अचर बहुपद का मतलब क्या है? वेरिएबल तो है, इसका पावर कितना है? 0, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस का 2 बराबर 2 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। क्या इसमें कोई भी वेरिएबल दिख रहा है?
नहीं। क्या कोई चर दिख रहा है एक्स वाई जेड? नहीं। तो यदि ये सब नहीं दिखे तो इसी बहुपद को क्या बोलते हैं? अचर बहुपद, यानी जिसमें चर एक भी ना हो। या ये कह सकते यदि चर है तो उसका पावर कितना हो? 0 हो। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2x के पावर 0 माइनस 6y के पावर 0 प्लस z के पावर 0। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो ये हमारा मान लेते हैं इधर आ गया। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 500 इसके पावर 0 इसका वैल्यू 1, यानी कि ये जो हमारा एक क्या है? बहुपद है। ठीक है। लेकिन इसमें पावर सबका क्या है? 0 है। 0 है यानी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो केवल कांस्टेंट आएगा। ठीक है। तो यानी कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल का यानी चर का पावर या तो 0 हो या फिर उसमें एक भी चर शामिल ना हो, इंक्लूड ना हो, ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद होता क्या है कि जैसे कोई भी बहुपद जिसमें वेरिएबल का जो पावर है, ठीक है ना, वेरिएबल यानी चर, चर का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल यानी चर का मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कोई भी हम यदि चर देखेंगे उसमें हम घात लगाएंगे और उसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे 2x प्लस का 6, हम जानते हैं इस पे कोई पावर नहीं लगा है, नहीं ना, तो इसमें उसका पावर कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और बहुपद है जिसमें पावर 1 से ज्यादा है? नहीं। यदि कोई भी बहुपद हो इसमें पावर जो चर है यानी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 2x प्लस 6y और माइनस का z। यहाँ पर देखा जाए तो एक्स वाई जेड 3 चर हैं लेकिन सबका पावर कुछ दिख नहीं रहा है, यानी सबका पावर कितना है? 1 ही है। क्या 1 से किसी का ज्यादा है? नहीं। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब ये बताइए रैखिक बहुपद है कि नहीं? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब ये रैखिक बहुपद है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसको रैखिक बहुपद हम नहीं बोलेंगे। ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद होने के लिए जितने भी चर होंगे उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है ना। उसका जो घात होना चाहिए वो कितना होना? चर की घात 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। आया समझ में? अब हम देखेंगे नेक्स्ट द्विघात बहुपद, यानी यहाँ पर द्वि मिस होता है 2 और घात मिस होता है यानी जो उसके ऊपर लगा है। यानी कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा मतलब बहुपद जिसमें चर का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो जाए। ठीक है ना। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है ना, वो कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इस टाइप के बहुपद को, पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर ये वाला हम एग्जांपल दिए हैं 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद 6x प्लस का 5। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि कितना पावर है? 1 है। और यहाँ पर कितना है? 2। तो इन दोनों में से सबसे अधिकतम पावर कितने का है? 2 का है। जितने भी चर हैं सबका अधिकतम पावर कितना है? 2 का है। तो इस टाइप के हम बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हो जैसे 6y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, यहाँ पर भी आपका पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। एक तो है कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम पावर यदि 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस -6 इक्वल टू 0।
यहाँ तो आपका केवल वही दिख रहा है, मैक्सिमम पावर ही दिख रहा है 2, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 6z माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी देखा जाए तो पहले वाले में पावर 1 है और बीच वाले में पावर 2 है, तो हमको ये बस देखना है कि दोनों में सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का है, तो ये हमारा किस टाइप का पोलिनोमियल हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। ट्वी मीन्स होता है 3 मीन्स होता है 3, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोले हैं, यहाँ पर 1 है तो इसको लीनियर बोले हैं, एक भी नहीं है तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारा क्या है, द्विघात है, यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल्स यानी ऐसा चर जिसमें उसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, तो उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे कि 3x³ 2x स्क्वायर 6x प्लस का 5, जैसे ये कोई आपका है, यहाँ पर इसका मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर कितने का है, 3 का है। तो यानी कि कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितने का हो, 3 का हो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी और लिख देते हैं 6y³ प्लस 2y स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा प्लस y माइनस का 6, ये भी आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सबसे मैक्सिमम कितना है, 3 का है। यदि मैक्सिमम पावर 3 का हो तो उसका हम क्या बोलेंगे, हम लोग इसमें चतुर्घात बहुपद क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको कहते हैं, यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल या ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, यानी किसका पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 4 है तो उसको हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद, यानी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं x के पावर 4, x के पावर 3, 6x और फिर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 5, यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का यानी चर का अधिकतम घात 4 है यानी 4 है, उसको हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन मैक्सिमम इसका तो 4 ही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। अब हम बोलते हैं n घाती बहुपद। n घाती बहुपद क्या है, जैसे कि यदि जो पावर है वो और बढ़ता जाए, जैसे मान लेते हैं n का वैल्यू यदि हो जाए 10, यानी मैक्सिमम पावर हो जाए 10, तो इसको बोलते हैं 10 डिग्री पोलिनोमियल, 10 डिग्री पोलिनोमियल बोले। जैसे कि x के पावर 10 माइनस x के पावर 6 प्लस 5, यानी इसमें मैक्सिमम पावर यदि 10 है तो इसको 10 घात बहुपद बोलेंगे या फिर 10 डिग्री पोलिनोमियल। ऐसे ही n का वैल्यू मान लेते हैं 15 हो जाए, इसको हम बोलते हैं 15 डिग्री पोलिनोमियल या 15 घाती बहुपद, यानी जितना डिग्री बहुत ज्यादा है तो हम उसी डिग्री का नाम लेकर उसका पोलिनोमियल बता सकते हैं। फिर हम शून्य बहुपद देखते हैं। शून्य बहुपद कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारा ये कह सकते हैं कि उसका जो गुणांक होता है, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, गुणांक यानी क्या चीज, कोफिशिएंट, ये आपका होना चाहिए 0। यदि कोई भी बहुपद है उसमें जो गुणांक यदि 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 0x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस का 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी सभी को यदि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 0, ये भी आपका 0 ही आएगा, यानी कि जिसमें गुणांक सभी आपका 0 है उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। और गुणांक क्या होता है,
जो वेरिएबल का जिसमें मल्टीप्लाई किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, यानी कि कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स क्यूब का गुणांक 0 है और ये तो ऑलरेडी 0 है, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए।